जय श्री राम। कल आपने विश्वामित्र ने किस तरह से ब्राह्मणत्व की प्राप्ति की ये आपने सुना। अब शेष भाग आगे तो शुरू करते हैं। अथ हैमवती राम दिशं त्यक्ता महामुनि पूर्वादिशमनुप्राप्य तपस्ते पे सुदारुणम्। श्री राम पूर्वोक्त प्रतिज्ञा के अनंतर महामुनि विश्वामित्र उत्तर दिशा को त्याग कर पूर्व दिशा में चले गए और वहीं रहकर अत्यंत घोर तपस्या करने लगे। मौनं वस्त्रवर्षसहस्रस्य कृत्वा व्रतमनुत्तमं चकारा प्रतिम राम तपः परम दुष्करम। रघुनंदन 1 सहस्त्र वर्षों तक परम उत्तम मौन व्रत धारण करके वे परम दुष्कर तपस्या में लगे रहे और उनके उस तप की कहीं तुलना न थी। पूर्णे सवर्ष सहस्रे तु काष्ठभूतं महामुनिं विघ्ने बहुर्भिराधूतं क्रोधो नान्तरमाविशत। 1000 पूर्ण होने तक वे महामुनि काष्ठ की भांति निश्चेष्ट बने रहे। बीच बीच में उन पर बहुत से विघ्नों का आक्रमण हुआ, परंतु उनके क्रोध भीतर नहीं घुसने पाया। सकृत्वा निश्चयं राम तपधिष्ठाताव्ययं तस्य ब्रह्मवर्षसहस्रस्य व्रते पूर्णिमाव्रत भोक्तुमारब्धवानत्रं तस्मिन् काले रघुत्तमम् इंद्रो द्वाजाति भूत्वा तं सिद्धमनमयाचतः। श्री राम अपने निश्चय तल पर रहकर उन्होंने अक्षय तप का अनुष्ठान किया। उनका 1 सहस्त्र वर्षों तक का व्रत पूर्ण होने पर वे महान व्रतधारी महर्षि व्रत समाप्त करके अन्न ग्रहण करने को उद्यत हुए। रघुकुल भूषण इसी समय इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में आकर उनसे तैयार अन्न की याचना की। तस्मै दत्त्वा तदा सिद्धं सर्वविप्राय निश्चेषितन्ने भगवान भुक्त्वैव महातपः। तब उन्होंने वह सारा तैयार किया हुआ भोजन उस ब्राह्मण को देने का निश्चय करके दे डाला। उस अन्न में से कुछ भी शेष नहीं बचा, इसलिए वे महातपस्वी भगवान विश्वामित्र बिना खाए पिए ही रह गए। न किंचित् वदद विप्रं मौनव्रतमुपास्थितं तथैवासीत् पुनश्चवासं चकारः। फिर भी उन्होंने उस ब्राह्मण से कुछ नहीं कहा, अपने मौन व्रत का यथार्थ रूप से पालन किया और इसके बाद पुनः पहले की भांति श्वासोच्छ्वास से रहित मौन व्रत का अनुष्ठान आरंभ किया। अथ वर्षसहस्रं च नोच्छवसन मुनिपुंगवः तस्यानुच्छव समानस्य मूर्धन्यधूमो व्याजायत। पूरे 1000 वर्षों तक उन मुनि श्रेष्ठ ने सांस तक नहीं ली और इस तरह सांस न लेने के कारण उनके मस्तक से धुआं उठने लगा। त्रैलोक्यं येन संभ्रांत माता पिता मे भावत ततो देवर्षि गंधर्वापन्नघोर राक्षसा मोहितास्तपसा तस्य तेजसा मंदरशमय कश्यमलोपहता सर्वे पीता महयथा भुवन। उससे तीनों लोगों के प्राणी घबरा उठे, सभी संतप से होने लगे। उस समय देवता, ऋषि, गंधर्व, नाग, सर्प और राक्षस सब मुनि की तपस्या से मोहित हो गए। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई। वे सब के सब दुख से व्याकुल हो पितामह ब्रह्मा जी से बोले, बहुभिः कारणैः देव विश्वामित्रो महामुनि
लोभिता क्रोधिताश्चैव तपसा चाभिवर्धते। देव अनेक प्रकार के निमित्तों द्वारा महामुनि विश्वामित्र को लोभ और क्रोध दिलाने की चेष्टा की गई, किंतु वे अपनी तपस्या के प्रभाव से निरंतर आगे बढ़ते जा रहे थे। नहास्य व्रजिनं किजितं दृश्यते सूक्ष्मयुतः न दीयते यदि त्वस्य मनसा यदिभीप्सितं विनाशयति त्रैलोक्यं तपसा सचराचरं व्याकुलाश्च दिशः सर्वा न च किंचित् प्रकाशते। हमें उनमें कोई छोटा सा भी दोष नहीं दिखाई देता। यदि इन्हें इनकी मनचाही वस्तु नहीं दी गई तो ये अपनी तपस्या से चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों का नाश कर डालेंगे। इस समय सारी दिशाएं धूम से आच्छादित हो रही हैं, कहीं कुछ भी सूझता नहीं है। सागरा क्षुभिता सर्वे विशीर्यन्ते च पर्वता प्रकम्पन्ते च वसुधा वायुर्वातिः संकुलः। समुद्र क्षुब्ध हो उठे हैं, सारे पर्वत विदीर्ण हुए जाते हैं, धरती डगमग हो रही है, प्रचंड आंधी चलने लगी है। ब्राह्मण च प्रतिजानीमो नास्तिको जायते जनः सम्मूढ़मिव त्रैलोक्यं सम्प्रक्षुभिमानसम्। ब्राह्मण, हमें इस उपद्रव के निवारण का कोई उपाय नहीं समझ में आता है। सब लोग नास्तिक की भांति कर्मानुष्ठान से शून्य हो रहे हैं। तीनों लोकों के प्राणियों का मन क्षुब्ध हो गया है। सभी किंकर्तव्य विमूढ़ से हो रहे हैं। भास्करो निष्प्रभश्चैव महर्षेस्तस्य तेजसा बुद्धिं न कुरुते यावन्नाशे देव महामुनि तावत् प्रसादो भगवन् अग्निरूपो महादिति। महर्षि विश्वामित्र के तेज से सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई। भगवान ये महान कांतिमान मुनि अग्नि स्वरूप हो रहे हैं। देव महामुनि विश्वामित्र जब तक जगत के विनाश का विचार नहीं करते तब तक ही इन्हें प्रसन्न कर लेना चाहिए। कालाग्निना यथा पूर्व त्रैलोक्यं दहाते अखिलं देवराज्यं चिकीर्षेत दीयतामस्य नयन्मनः। जैसे पूर्व काल में प्रलय कालिक अग्नि ने संपूर्ण त्रैलोक की दग्ध कर डाला था, उसी प्रकार ये भी सबको जलाकर भस्म कर देंगे। यदि ये देवताओं का राज्य प्राप्त करना चाहें तो भी वह उन्हें दे दिया जाए। इनसे इनके मन में जो भी अभिलाषा हो उसे पूर्ण किया जाए। ततः सुरगणा सर्वे पितामह पुरोगमाः विश्वामित्रं महात्मनं वाक्यं मधुरं ब्रुवन्। तदंतर ब्रह्मा आज सब देवता महात्मा विश्वामित्र के पास जाकर मधुर वाणी में बोले। ब्रह्मर्षे स्वागतं ते अस्तु तपसा स्म सुस्तोषिता ब्राह्मणं तपसोग्रेण प्राप्तवानसि कौशिका। ब्रह्मर्षे तुम्हारा स्वागत है, हम तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हुए। कुशिक नंदन, तुमने अपनी उग्र तपस्या से ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया है। दीर्घमायुश्च ते ब्राह्मण ददामि समरुद्गणः स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते गच्छ सौम्यथा सुखम। ब्राह्मण मरुद्गणों सहित मैं तुम्हें दीर्घायु प्रदान करता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। सौम्य, तुम मंगल के भागी बनो और तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ सुखपूर्वक जाओ। पितामहवच श्रुत्वा सर्वे त्रिदोकसां कृत्वा प्रणाममुदितो व्यजहार महामुनि। पितामह ब्रह्मा जी की बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर संपूर्ण देवताओं को प्रणाम किया और कहा,
ब्राह्मणं यदि मे प्राप्तं दीर्घमायुस्तथैव च ओङ्कारोऽथ षट्कारो देवेदाश्च वरयन्तु माम्। क्षत्रवेदविदां दृष्टिस्थो ब्रह्मवेदाविदामपि ब्रह्मपुत्रो वसिष्ठो मामेव वदतु देवता। यद्येवम् अपरं कामं कृतो यान्तु सुरसभा। देवगण, यदि मुझे ब्राह्मणत्व मिल गया है और दीर्घायु को भी प्राप्त हो गई है तो ओंकार, षटकार और 4 वेद स्वयं आकर मेरा वर्ण करें। इनके सिवा जो क्षत्रिय वेद, धनुर्वेद आदि ब्रह्मवेद के ज्ञाताओं में भी सबसे श्रेष्ठ हैं, वे ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ स्वयं आकर मुझसे ऐसा कहें कि तुम ब्राह्मण हो गए हो। यदि ऐसा हो जाए तो मैं समझूंगा मेरा उत्तम मनोरथ पूर्ण हो गया है। इस अवस्था में आप सभी देवगण यहाँ से जा सकते हैं। उस अवस्था में आप सभी देवगण, श्रेष्ठ देवगण यहाँ से जा सकते हैं। तत्प्रसादितो देवर्वसिष्ठो जपताम्बरम संख्यं चकार ब्रह्मर्षिरेवमिवस्तिवती त्वति चाब्रवीत। सब देवताओं ने मंत्र जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि को प्रसन्न किया। इसके बाद स्वयं वशिष्ठ ने एवं अस्तु कहकर विश्वामित्र का ब्रह्मर्षि होना स्वीकार कर लिया, उनके साथ मित्रता स्थापित कर ली। ब्रह्मर्षित्वं न संदेहं सर्वसंपद्यते तवित्युक्ता देवताश्चपि सर्वा जगम्यो यथागतम्। मुने, तुम ब्रह्मर्षि हो गए, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारा यह ब्राह्मणोचित संस्कार संपन्न हो गया। ऐसा कहकर संपूर्ण देवता जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा लब्ध्वा ब्राह्मणममुत्तमं पूजयामास ब्रह्मर्षि वसिष्ठं जपताम्बरम्। इस प्रकार उत्तम ब्राह्मणत्व प्राप्त करके धर्मात्मा विश्वामित्र जी ने मंत्र जप करने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का पूजन किया। कृतकामो मही सर्वा चचार तपसी स्थिता एवं त्वनेन ब्राह्मणयं प्राप्त राम महात्मना। इस तरह अपना मनोरथ सफल करके तपस्या में लगे रहकर ये संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लगे। श्री राम इस प्रकार कठोर तपस्या करके इन महात्मा ने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। एषः राम मुनि श्रेष्ठ एषा विग्रहवांस्तपा एष धर्मः परो नित्यं वीर्यस्येष परायणम्। रघुनंदन, ये विश्वामित्र समस्त मुनियों में श्रेष्ठ है। ये तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप हैं, उत्तम धर्म के साक्षात विग्रह हैं और पराक्रम की परम निधि हैं। एवमुक्त्वा महातेजा वीररामतिद्विजोत्तमं सतानन्दवच श्रुत्वा रामलक्ष्मणसन्निधितो जनकः प्रार्जलिर्वाक्यम् उवाच कुशिकात्मजम्। ऐसा कहकर महातेजस्वी विप्रवर सतानंद जी चुप हो गए और सतानंद जी के मुख से यह कथा सुनकर महाराज जनक ने श्री राम और लक्ष्मण के समीप विश्वामित्र से हाथ जोड़कर कहा, धन्योऽस्मि रम्यनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे मुनिपुङ्गवः यज्ञं काकुत्स्थस्य सहितः प्राप्तवनसि कौशिका पावितोऽहं त्वया ब्राह्मण दर्शनेन महामुने। मुनि प्रवर कौशिक, आप कुकुस्थ कुलनंदन श्री राम और लक्ष्मण के साथ मेरे यज्ञ में पधारे हैं, इससे मैं धन्य हो गया। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। महामुने ब्राह्मण, आपने दर्शन देकर मुझे पवित्र कर दिया। गुणा बहुविधा प्राप्तस्त संदर्शनान्मया विस्तरेण च वै ब्राह्मण कीर्त्यमानं महातपः श्रुतं मया महातेजो रामेण च महात्मना सदस्यैः प्राप्त च सदा श्रुत्यास्ते बहवो गुणा। आपके दर्शन से मुझे बड़ा लाभ हुआ, अनेक प्रकार के गुण उपलब्ध हुए। ब्राह्मण, आज इस सभा में आकर मैंने महात्मा राम और अन्य सदस्यों के साथ आपके महान तेज का वर्णन सुना।
और बहुत से गुण सुने। ब्राह्मण सतानंद जी के ने आपके महान तप का वृतांत विस्तार पूर्वक सुनाया। अप्रेयं तपस्तुभ्यं प्रेयं च ते बलम् अप्रेया गुणाश्चैव नित्यं ते कुशिकात्मजा। कुशिक नंदन, आपकी तपस्या प्रमेय है, आपका बल अनंत है, आपके गुण भी सदा ही माप और संख्या से भरे हुए हैं। तृप्तिराश्चर्यभूतानां कथानां नास्ति मे विभो कर्म कालो मुनि श्रेष्ठे लंबते रविमंडलम। प्रभु, आपकी आश्चर्यमयी कथाओं के श्रवण से मुझे तृप्ति नहीं होती है, किंतु मुनि श्रेष्ठ यज्ञ का समय हो गया है, सूर्यदेव ढलने लगे हैं। स्वप्रभाते महातेजो दृष्टुमहर्षि महापुनः मां पुनः स्वागतम जपता श्रेष्ठ मामनुज्ञातुम महर्षि। तप जप करने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी मुने, आपका स्वागत है। कल प्रातःकाल फिर मुझे दर्शन दें और इस समय मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। एवं मुक्तो मुनिवरः प्रशस्य पुरुषर्षभः विसर्षासु जनकं प्रीतम नास्तदा। राजा के ऐसा कहने पर मुनिवर विश्वामित्र मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रीतियुक्त नरश्रेष्ठ राजा जनक की प्रशंसा करके शीघ्र ही उन्हें विदा कर दिया। एवं उक्त्वा मुनिश्रेष्ठं वैदेहो मिथिलाधिपः प्रदक्षिणं चकाराशुषोपाध्यायः स बांधवः। उसी समय मिथिलापति विदेह राज जनक ने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र से पूर्वोक्त बात कहकर अपने उपाध्याय और बंधु बांधवों के साथ उनकी शीघ्र परिक्रमा की और फिर वहां से चले गए। विश्वामित्रो अपि धर्मात्मा सह राम सह लक्ष्मणः स्ववासमिभिचक्राम पूज्यमानो महात्मभिः। तत्पश्चात धर्मात्मा विश्वामित्र भी महात्माओं से पूजित होकर श्री राम और लक्ष्मण के साथ अपने विश्राम स्थान पर लौट आए। ततः प्रभाते विमले कृतकर्मा नराधिपः विश्वामित्रं महात्मानमाजुवाव सराघवम् तमर्चित्वा धर्मात्मा शास्त्रदृष्टेन कर्मणा राघवो च महात्मानो तदा वाक्यमुवाचुः। तदंतर दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल आने पर धर्मात्मा राजा जनक ने अपना नित्य नियम पूरा करके श्री राम और लक्ष्मण सहित महात्मा विश्वामित्र को बुलाया और शास्त्रीय विधि के अनुसार मुनि और उन दोनों महामनस्वी राजकुमारों का पूजन करके इस प्रकार कहा। भगवन् स्वागतं ते अस्तु किं करोमि तवानघः भवानाज्ञापयतु मामाज्ञापो भवताहम्। भगवान, आपका स्वागत है। निष्पाप महर्षि, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि मैं आपका आज्ञा पालक हूँ। एवं मुक्तः स धर्मात्मा जनकेन महात्मना प्रत्युवाच मुनिश्रेष्ठो वाक्यं वाक्य विशारदः। महात्मा जनक के ऐसा कहने पर बोलने में कुशल धर्मात्मा मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने उनसे यह बात कही। पुत्रो दशरथ से यमो क्षत्रियो लोक विश्रुतो दष्टकामो धनु श्रेष्ठम यदि त्वदीयै तिष्ठति। महाराज, राजा दशरथ के दोनों पुत्र विश्वविख्यात क्षत्रिय वीर हैं और आपके यहाँ जो यह श्रेष्ठ धनुष रखा है उसे देखने की इच्छा रखते हैं। एतदर्श्य भद्रं ते कृतकामो नृपात्मजो दर्शनादस्य धनुषो यथेष्टं प्रत्यास्यतः। आपका कल्याण हो, यह धनुष इन्हें दिखा दीजिए जिससे इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर मैं ये दोनों राजकुमार उस धनुष के दर्शन मात्र से संतुष्ट हो इच्छा अनुसार अपनी राजधानी को लौट जाएंगे। एवं उक्तस्तु जनकः प्रत्युवाच महामुनिं श्रूयतामस्य धनुषो यदर्शमि तिष्ठति। मुनि के ऐसा कहने पर राजा जनक महामुनि विश्वामित्र से बोले, मुनिवर, इस धनुष का वृतांत सुनिए।
जिस उद्देश्य से यह धनुष यहाँ रखा गया है वह सब मैं आपको बताता हूँ। देवरातीति ख्यातो निर्मज्येष्ठो महीपति न्यासो अयम तस्य भगवन् हस्ते दत्तो महात्मनः। भगवान निमि के ज्येष्ठ पुत्र राजा देवरात के नाम से विख्यात थे। उन्हीं महात्मा के हाथ में यह धनुष धरोहर के रूप में दिया गया था। यक्ष दक्ष यज्ञवधे पूर्व धनुराम्य वीर्यवान विधंस्वस्य त्रिदशान रोषात् सलिलं मृदं ब्रवीत यस्मात् भागार्थिनो भागं न कल्पयत मे सुरा वारांगानी महाहारिणी धनुषा सातयामि वह। कहते हैं कि पूर्व काल में यह दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय परम पराक्रमी भगवान शंकर ने खेल खेल में ही रोष पूर्वक इस धनुष को उठाकर यज्ञ विध्वंस के पश्चात देवताओं से कहा, देवगण, मैं यज्ञ में भाग प्राप्त करना चाहता था किंतु तुम लोगों ने नहीं दिया, इसलिए इस धनुष से मैं तुम सब लोगों के परम पूजनीय श्रेष्ठ अंग मस्तक काट डालूंगा। ततो विमनसः सर्वे देवा वै मुनिपुंगवः प्रसादयन्त देवेशं तेषां प्रीतो अभवत् भवः। मुनि श्रेष्ठ यह सुनकर संपूर्ण देवता उदास हो गए और स्तुति के द्वारा देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने लगे और अंत में उन पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। प्रीतियुक्तस्तु सर्वेषां ददौ तेषां महात्मनां तदेदत् देवदेवस्य धनुर्रत्नं महात्मनं न्यासभूतं तदा न्यस्तमस्कास्माकं पूर्वजे विभो। प्रसन्न होकर उन्होंने उन महामनस्वी देवताओं को यह धनुष अर्पण कर दिया। वही यह देवादिदेव महात्मा भगवान शंकर का धनुष रत्न है जो मेरे पूर्वज महाराज देवारात के पास धरोहर के रूप में रखा गया था। अथ में कृष्णतः क्षेत्रं लांगना दुहिता तथा क्षेत्रशोधया लब्धा नाम्ना सीतेति विश्रुता भूतला दुहिता सा तु व्यर्थत ममात्मजा। एक दिन मैं यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था। उसी हल के अग्रभाग से जोती गई भूमि से एक कन्या प्रकट हुई। सीता से उत्पन्न होने के कारण मैंने उनका नाम सीता रखा और पृथ्वी से प्रकट हुई वह मेरी कन्या क्रमशः बढ़कर सयानी हुई। वीर्यशुल्केति में कन्या स्थापिते योनिजा भूतलादुत्थितां तां तु वर्धमानां ममात्मजां वरयायां सुरागम्यगत्य राजानो मुनिपुंगवः। अपनी इस अयोनिजा कन्या के विषय में मैंने यह निश्चय किया कि जो अपने पराक्रम से इस धनुष को चढ़ा लेगा उसी के साथ मैं इसका ब्याह करूंगा। इस तरह इसे वीर शुल्क बनाकर अपने घर में छोड़ रखा है। मुनि श्रेष्ठ, भूतल से प्रकट होकर दिनों दिन बढ़ने वाली मेरी पुत्री सीता को कई राजाओं ने आकर यहाँ मांगा है। तेषां वरयतां कन्यां सर्वेषां प्रतिवीक्षितां वीरशुल्केति भगवन् न ददामि सुतामहम्। परंतु भगवान, कन्या का वरण करने वाले उन सभी राजाओं को मैंने बता दिया कि मेरी कन्या वीर शुल्का है, यानी उचित पराक्रम प्रकट करने पर ही कोई पुरुष उसके साथ विवाह करने का अधिकारी हो सकता है। यही कारण है कि मैंने आज तक किसी को अपनी कन्या नहीं दी। तत्सर्वे नृपतयः समेत्य मुनिपुंगवा मिथिलाप्युपागम्य वीर्य जिज्ञासवस्तदा। मुनिपुंगव सभी राजा मिलकर मिथिला में आए और पूछने लगे कि राजकुमारी सीता को प्राप्त करने के लिए कौन सा पराक्रम निश्चित किया गया है। तेषां जिज्ञासमानानां शैवं धनुरुपाहतं न शयको ग्रहणे तस्य धनुषस्तोलने अपि वा।
मैंने पराक्रम की जिज्ञासा रखने वाले उन राजाओं के सामने यह शिव जी का धनुष रख दिया, परंतु वे लोग इसे उठाने में या हिलाने में भी समर्थ न हो सके। तेषां वीर्यवतां वीर्यमल्पं विज्ञात्वा महामुने प्रत्यख्याता नृपतस्य निबोध तपोधनः। महामुने, उन पराक्रमी नरेशों की शक्ति बहुत थोड़ी जानकर मैंने उन्हें कन्या देने से इनकार कर दिया। तपोधन, इसके बाद जो घटना हुई उसे आप भी सुन लीजिए। ततः परम कोपेन राजानो मुनिपुंगवा अरुंधन मिथिलां सर्वे वीर संदेहमागता। मुनि प्रवर, मेरे इनकार करने पर ये सब राजा अत्यंत कुपित हो उठे और अपने पराक्रम के विषय में संशयापन्न हो मिथिला को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। आत्मानं बधूतं मे विज्ञाय नृपपुंगवा रोषेण महताविष्टा पीडयन् मिथिलापुरीम्। मेरे द्वारा अपना तिरस्कार हुआ मानकर उन श्रेष्ठ नरेशों ने अत्यंत रुष्ट हो मिथिलापुरी को सब ओर से पीड़ा देना प्रारंभ किया। तत्संवत्सरे पुण्ये क्षयं यातानि सर्वसा साधनानि मुनिश्रेष्ठ ततोऽहं भृगुदुःखितः। मुनिश्रेष्ठ, पूरे 1 वर्ष तक वे घेरा डाले रहे। इस बीच में युद्ध के सारे साधन क्षीण हो गए। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ। ततो देवगणान् सर्वास्तपसाहं प्रसादयं ददुश्च परम प्रीताश्च तुरंगबलं सुराः। तब मैंने तपस्या के द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न करने की चेष्टा की। देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे चतुरंगिणी सेना प्रदान किया। ततो भग्ना नृपतयो हन्यमाना दिशो युयुः अवीर्या वीर्यसंदिग्धा समात्या पापकारिणा। फिर तो वे हमारे सैनिकों की मार खाकर वे सभी पापाचारी राजा, जो बलहीन थे और उनके बलवान होने में संदेह था, मंत्रियों सहित भागकर विभिन्न दिशाओं को ओर चले गए। तदेतन्नु मुनिशार्दूल धनु परम भास्वरम रामलक्ष्मणयोश्चापि दर्शयामि सुब्रतः। मुनिश्रेष्ठ, यह परम प्रकाशमान धनुष है, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, मैं उसे श्री राम और लक्ष्मण को दिखाऊंगा। यदस्य धनुषो रामः कुर्यादारोढपणः मुने सुतामयो निजां सीता दद्याम दाशरथेरहम्। मुने, यदि श्री राम इस धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ा दें तो मैं अपनी आयोनिजा कन्या सीता को इन दशरथ कुमार के हाथों में दे दूं। जनकस्य वचः श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनि धनुर्दर्शया रामायेति होवाच पार्थिवम्। जनक की बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र बोले, राजन, आप श्री राम को अपना धनुष दिखाइए। ततः स राम जनक सचिवान् व्याधिदेशः धनुरानीतां निर्विदिव्यं गंधमाल्यानुलेपितम्। तब राजा जनक ने मंत्रियों को आज्ञा दी कि चंदन और मालाओं से सुशोभित वह दिव्य धनुष यहाँ ले आओ। जनकेन समादेष्टा सचिवा प्रविशन पुरं तदन्नु पुरता कृत्वा निर्जग्मुरयितो मितौजसा। राजा जनक की आज्ञा पाकर वे अमित तेजस्वी मंत्री नगर में गए और उस धनुष को आगे करके पुरी से बाहर निकले। नृणां शतानि 50 व्यामतानां महात्मनां मंजूषां नष्टचक्रां तां समूहस्ते कथंचनम्। वह धनुष 8 पहियों वाली लोहे की बहुत बड़ी संदूक में रखा गया था। उस मोटे ताजे 5000 महामनस्वी वीर किसी तरह ठेल कर वहां तक ला सके। तामाय समुच्चवामायसि यत्र तन्दनु सुरोपं ते जनक मूर्छूर्णपति मंत्रिणः। लोहे की वह संदूक जिसमें धनुष रखा गया था लाकर उन मंत्रियों ने देवोपम राजा जनक से कहा,
इदं धनुर्वरं राजन् पूजितं सर्वराजभिः मिथिलाधिपः राजेंद्र दर्शनीयं यदीच्छति। राजन मिथिलापति राजेंद्र, यह समस्त राजाओं द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ धनुष है। यदि आप इन दोनों राजकुमारों को दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए। तेषां नृपो वचा श्रुत्वा कृतांजलि भाषत विश्वामित्रं महात्मानं ताबुभौ राम लक्ष्मणौ। उनकी बात को सुनकर राजा जनक ने हाथ जोड़कर महात्मा विश्वामित्र और दोनों भाई राम और श्री राम और लक्ष्मण से कहा, इदं धनुर्वरं ब्रह्मजनके रभिपूजितं राजाभिश्च महावीर्यशक्तये पूरितं तदा। ब्राह्मण, यह वही श्रेष्ठ धनुष है जिसका जनक वंशी नरेशों ने सदा ही पूजन किया है और इसे उठाने में समर्थ न हो सके। उन पराक्रमी नरेशों ने भी इसका पूर्व काल में सम्मान किया है। नैतता सुरगणानां सर्वेशासुरा न च राक्षसा गंधर्वयक्ष प्रवरास किन्नर महोरगा। इसे समस्त देवता, असुर, राक्षस, गंधर्व, बड़े बड़े यक्ष, किन्नर, महानाग भी नहीं चढ़ा सके हैं। क्व गतिर्मानुषाणां च धनुषोऽस्य परपूर्णे आरोपणे समायोगे वेपने तोलने तथा। फिर इस धनुष को खींचने, चढ़ाने और इस पर बाण संधान करने, इसकी प्रत्यंचा पर टंकार देने और इससे उठाकर इधर उधर हिलाने में मनुष्यों की कहाँ शक्ति है। तदेतद धनुषाणां श्रेष्ठमानीत मुनिपुंगवा दर्शयेत् तन्महाभागयनयो राजपुत्रयो। मुनिवर प्रवर, यह श्रेष्ठ धनुष यहाँ लाया गया है महाभाग, आप इसे इन दोनों राजकुमारों को दिखाइए। विश्वामित्र सरामस्तु श्रुत्वा जनक भाषितं वत्स राम धनुर्पश्च इति राघवं ब्रवीत। श्री राम सहित विश्वामित्र ने जनक का यह कथन सुनकर रघुनंदन से कहा, वत्स राम, इस धनुष को देखो। महर्षे वर्चनाद रामो यत्र तिष्ठत् तदधनु मंजूषां तां प्रावत्य दृष्ट्वा धनुरथा ब्रवीत। महर्षि की आज्ञा से श्री राम ने जिसमें वह धनुष रखा था उस संदूक को खोलकर उस धनुष को देखा और कहा, इदं धनुर्वरं दिव्यं संस्पृशामि पाणिना यज्ञवाच्यं भविष्यामि तोलने पूर्णे अपि वा। अच्छा, अब मैं इस दिव्य और श्रेष्ठ धनुष में हाथ लगाता हूँ। मैं इसे उठाने और चढ़ाने का भी प्रयत्न करूँगा। वाणिमित्यं ब्रवीद राजा मुनिश्च संभाषता लीलया सा धनुर्मध्ये जग्राह वचनान् मुने। पश्यतां नरसहस्राणां बहुनां रघुनन्दना आरोपयत स धर्मात्मा सलिलमिव तदधनु। तब राजा और मुनि ने एक स्वर में कहा, हाँ, ऐसा ही करो। मुनि की आज्ञा से रघुकुल नंदन धर्मात्मा श्री राम ने उस धनुष को बीच से पकड़कर लीलापूर्वक उठा लिया और खेल सा प्रतीत करते हुए उस पर प्रत्यंचा चढ़ा ली। उस समय कई हजार मनुष्यों की दृष्टि उन पर लगी हुई थी। आरोपित्वा मौर्वी न पूर्णयामास तदधनु तद्भंज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशा। प्रत्यंचा चढ़ाकर महायशस्वी नरश्रेष्ठ श्री राम ने ज्यों ही उस धनुष को कान तक खींचा त्यों ही वह बीच से टूट गया। तस्य शब्दो महानासीधन्निनाद सन्मनीष्वन भूमिकंपश्च सुमहान पर्वतस्येव दीर्यतः। टूटते समय उससे वज्रपात के समान बड़ी भारी आवाज हुई। ऐसा जान पड़ा मानो पर्वत फट गया हो। उस समय महान भूकंप आ गया। निपेतुश्च नरा सर्वे तेन शब्देन मोहिता वर्जयित्वा मुनिवरं राजानं तौ न राघव।
मुनिवर विश्वामित्र, राजा जनक और रघुकुल भूषण दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को छोड़कर शेष जितने लोग वहां खड़े थे वे सब धनुष टूटने के उस भयंकर शब्द से मूर्छित होकर गिर पड़े। प्रत्याश्वस्ते जने तस्मिन् राजा विगत साध्वसः उवाच प्राञ्जलि वाक्यं वाक्यो मुनिपुंगवम्। थोड़ी देर में सबको चेत हुआ। जब वे निर्भय हुए तब जनक ने, उनको कुछ बोलने में कुशल और वाक्य में मर्म को समझने वाले थे, हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र से कहा, भगवन् तिष्ठ वीर्यो मे रामो दशरथात्मजः अद्भुत अत्यद्भुत माचित्यम च तर्कितमिदं मया। भगवान, मैंने दशरथ नंदन श्री राम का पराक्रम आज आंखों से देख लिया। महादेव के धनुष को चढ़ाना अत्यंत अद्भुत, अचिंत्य और अतार्किक घटना है। जनकानां कुले कीर्तिमाहरिष्यति ते सुता मे सुता सीता भर्तारमासाद्य रामं दशरथात्मजम्। मेरी पुत्री सीता दशरथ कुमार श्री राम को पति के रूप में प्राप्त करके जनक वंश की कीर्ति का विस्तार करेगी। मम सत्य प्रतिज्ञा सा वीर शुल्केति कौशुका सीता प्राणैर्बहुर्मता देयाय रामाय मे सुता। कुशिक नंदन, मैंने सीता को वीर शुल्क का बताकर जो प्रतिज्ञा की थी वह आज सत्य और सफल हो गई। सीता मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर है। अपनी यह पुत्री मैं श्री राम को समर्पित करूँगा। भवतो अनुमते ब्राह्मण शीघ्रं गच्छन्तु मे मंत्रिणः मम कौशिक भद्रं ते अयोध्या त्वरितारथे। सज्जनं राजानां प्रश्चितैवाक्यैरानयन्तु पुरं मम प्रदानं वीरशुल्कायां कथयन्तु च सर्वशः। ब्राह्मण कुशिक नंदन, आपका कल्याण हो। यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे मंत्री रथ पर सवार होकर बड़ी उतावली के साथ शीघ्र ही अयोध्या को जाएं और विनय पूर्वक वचनों द्वारा राजा दशरथ को मेरे नगर लिवा लाएं। साथ ही यहाँ का सब समाचार बताकर यह निवेदन करें कि जिसके लिए पराक्रम का ही शुल्क नियत किया गया था उस जनक कुमारी सीता का विवाह राम के साथ होने जा रहा है। मुनिगुप्तौ च काकुत्स्थो कथयन्तु नृपाय वै प्रीतियुक्तं तु राजानमानयन्तु शीघ्रता। ये लोग महाराज दशरथ से यह भी कह दें कि आपके दोनों पुत्र श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के द्वारा सुरक्षित हो मिथिला में पहुंच गए हैं और इस प्रकार प्रीतियुक्त हुए दशरथ को ये शीघ्रगामी सचिव जल्दी ही यहाँ बुला लाएं। कौशिकस्तु तथेत्याह राजा चाभाष्य मंत्रिणः अयोध्यां प्रेषयामास धर्मात्मा कृतशासनान् यथावृत्तं समाख्यातु मानेतु च नृपं यथा। विश्वामित्र ने तथास्तु कहकर राजा की बात का समर्थन किया। तब धर्मात्मा जनक ने अपनी आज्ञा का पालन करने वाले मंत्रियों को समझा बुझाकर यहाँ का ठीक ठीक समाचार महाराज दशरथ को बताने और उन्हें मिथिलापुरी में ले आने के लिए भेज दिया। जय श्री राम। शेष भाग इसका कल पढ़ेंगे। जय श्री राम।